नमस्कार दोस्तों, चलिए हम हमेशा की तरह डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बाजार को लेकर के निफ्टी का ट्रेंड क्या रह सकता है। कौन कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जिसे ट्रेड के टाइम पे हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अगर हम रिसेंट निफ्टी के चार्ट पे देख करके चले तो दो चीजें प्राइस एक्शन के बेस पे आपको अगले मार्केट के अंदर ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। सबसे पहला यहां से हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने पहला बॉटम बनाया था 24 जून के आसपास। मार्केट ने पहले बॉटम से रिवर्सल दिखाया, वापस से मार्केट ने दूसरा बॉटम कब बनाया है? 1 जुलाई के आसपास दूसरा बॉटम बना हुआ है। और इस दूसरे बॉटम के आसपास से मार्केट ने वापस क्या दिया है? बहुत ही तगड़ा वाला रिवर्सल दिया है। सही। अब अगर रिसेंट प्राइस से हम देख करके चले तो डब्लू को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर हमारे चार्ट के ऊपर डब्लू बनता है तो डब्लू के कंडीशन में हम वेट किस चीज का करते हैं कि प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट दे करके वापस नेकलाइन को अगर प्राइस टेस्ट करता है तो इस टेस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर रिवर्सल के साइन मिलता है तो हम एक बाई डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलते हैं। सही। तो अगर सेम चीजें हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर अप्लाई करके चले तो हम निफ्टी के चार्ट पे क्या देख करके चल रहे हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न जो हमारे चार्ट पे बना है इसका नेकलाइन वाला जोन कहां पे जा रहा है? 24,263-64 के आसपास इसका क्या जा रहा है? नेकलाइन का अपर जोन जा रहा है। वहीं पे अगर हम एक बफर रेंज लेकर के चले तो क्या कह सकते हैं? 24,249 का। तो 24,249 से लेकर के 24,271 का जो मार्केट जोन है ये डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन का जोन है, ऐसा आप अगले मार्केट के अंदर कंसीडर करके चलिएगा। अब अगर हम इस डब्ल्यू वाले पैटर्न से मैच करके चले तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी नेकलाइन पे ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे टेस्टिंग किस तरीके का रहता है ये डिसाइड करके चलेगा कि अगले मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैंने जस्ट अभी वीडियो शुरू होने से पहले दो चीजें आपसे कहा था कि निफ्टी के चार्ट पे दो ऐसे प्राइस एक्शन वाले पॉइंट है जिसे अगले मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो पहला तो ये डबल बॉटम वाला है। दूसरा पॉइंट अगर हम सेम चार्ट पे देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट जो अपसाइड का करेक्शन लिया है ये अपसाइड का करेक्शन प्रॉपर तरीके से क्या है, ट्रेंड लाइन पे टेस्ट लेते हुए लिया है। तो इस जोन का भी अगले मार्केट के अंदर आपको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। सबसे पहला अगर हम यहां से देख करके चले तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट का डबल बॉटम पैटर्न का जो नेकलाइन है वो टेस्ट अभी कर रहा है मार्केट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मार्केट अभी क्या ले रहा है? सपोर्ट लेकर के चल रहा है। तो ये वाला बहुत ही तगड़ा वाला जोन है जो अपने को ट्रेड दे करके जाएगा। तो इस जोन से अगर मार्केट हमें इस पर्टिकुलर जोन के नीचे यानी 24,249 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो पैटर्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे फेल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अपने को एक क्विक फॉल वाले जो कंडीशंस हैं वो चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। ये मंडे के मार्केट का सिनेरियो है। दूसरा, अगर 249 से लेकर के 271 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करके वापस बाउंस करता है या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक बुलिश पैटर्न बनता है, वो पैटर्न कोई भी हो सकता है, हैमर हो सकता है, बुलिश सरामी हो सकता है, बुलिश किकर हो सकता है, पियर्सिंग लाइन हो सकता है, कोई भी बुलिश साइन अगर इस जोन के आसपास अपने को मिलता है देन डेफिनेटली यहां से हम बाई डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे। हालांकि अगर हम डेटा और बड़े प्लेयर के स्ट्रेंथ की बात करके चले तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहां से हम देख करके चल सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाया है उसमें सिर्फ एक प्रॉपराइटी डेस्क है जो करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई डायरेक्शन के नए ऐड ऑन कर रहा है। वहीं पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल साइड के ऐड ऑन करके चल रहा है। बाकी के जितने भी बड़े प्लेयर हैं, डीआईआई ना के बराबर उसने पोजीशन प्लान किया है, एफआईआई ना के बराबर पोजीशन प्लान किया है। बट एक चीज गौर करने वाली है कि एफआईआई ने भले ही पोजीशन ना के बराबर प्लान किया हो लेकिन सेल साइड के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट इसने एग्जिट करे हैं। तो अगर सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट से एफआईआई बाहर निकल रहा है तो ये किस चीज का साइन है कि मार्केट बाई साइड की तरफ सस्टेन कर सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि डेटा को हम न्यूट्रल लेकर के यहां से चलेंगे। दूसरा, अगर हम ऑप्शन चेन के ऊपर चलें तो ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट करके चल रहा है? यहां से हम देख सकते हैं कि सपोर्ट हमारा कहां पे मिलेगा? 24,250 का रिसेंट प्राइस है। पहला सपोर्ट 24,200 के आसपास मिलने वाला है।
दूसरा सपोर्ट जो है वो 24,100 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो है वो 24,000 के जोन के आसपास मिलेगा। बट एट द सेम टाइम रेसिस्टेंस की अगर हम बात करके चले ऑप्शन चेन से, तो हर एक बढ़ता हुआ स्ट्राइक प्राइस जो 50 पॉइंट के गैप पे है, हर एक स्ट्राइक प्राइस अपने को क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। यानी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो है वो ऑप्शन सेलर, कॉल सेलर की पोजीशन काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पुट सेलर। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। अगर सारी चीजों को हम मिक्स कर दें, तो यहां से एक पॉसिबल मोमेंट जो बन करके चल रहा है, पहला कि मार्केट के इसके ब्रेकडाउन करके मोमेंट लेने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई है, और यहां से मार्केट हमारा क्या दिखा सकता है, रिवर्सल दिखा सकता है। यानी 24,170 से लेकर के 24,227 का जो जोन है, वहां से मार्केट अपसाइड का रिवर्सल दिखा सकता है। ये मंडे की पॉसिबिलिटी है। हालांकि क्विक फॉल वाले जो कंडीशंस अपन ने डिस्कस किए हैं, 249 के नीचे क्विक फॉल आएगा जो आराम से 70 से 80 पॉइंट्स का मूवमेंट अपने को मार्केट के अंदर दे करके जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबल कंडीशन है जो मंडे के मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलने हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर जानकारी फ्रूटफुल है तो फॉलो अवश्य करें, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ये जो वीडियो है वो नीडी पीपल के पास पहुंच सके। तब तक के लिए डिस्कस करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।